नमस्कार, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम सल्फ्यूरिक अम्ल निर्माण की संपर्क कक्ष विधि के बारे में जानेंगे। किस प्रकार से संपर्क कक्ष विधि में सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण किया जाता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का राजा या किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल की सहायता से कई प्रकार के रासायनिक पदार्थ, कई प्रकार के कीटनाशक रसायन, उर्वरक बनाए जाते हैं। इसीलिए सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का राजा कहा जाता है। आइए निर्माण पर चर्चा करते हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का औद्योगिक स्तर पर निर्माण संपर्क कक्ष विधि द्वारा किया जाता है। इसमें कच्चे पदार्थ के रूप में सल्फर अथवा आयरन पायराइटिज का उपयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का औद्योगिक स्तर पर उत्पादन संपर्क कक्ष विधि से इसलिए किया जाता है क्योंकि संपर्क कक्ष विधि से प्राप्त सल्फ्यूरिक अम्ल शुद्ध एवं सस्ता होता है। अतः औद्योगिक स्तर पर सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण संपर्क कक्ष विधि से किया जाता है। आइए हम सिद्धांत पर चर्चा करें। किस सिद्धांत के आधार पर संपर्क कक्ष विधि में सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण किया जाता है। तो जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ उत्प्रेरक वेनेडियम पेंटॉक्साइड की उपस्थिति में कराई जाती है तो वह सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है, जो जल के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। आइए हम समीकरण के माध्यम से जानें किस प्रकार से संपर्क कक्ष विधि में सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होता है। तो दूसरा बिंदु जो हमारा है उसके हम समीकरण लिख रहे हैं। सल्फर डाइऑक्साइड गैस, दो अणु लेके इसके ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया O2, उत्प्रेरक वेनेडियम पेंटॉक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, जिसे हम आगे और जानेंगे संपर्क कक्ष में। तो सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके उत्प्रेरक वेनेडियम पेंटॉक्साइड की उपस्थिति में सल्फर ट्राइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे हम 2SO3 प्लस हीट उष्मा निकलेगी, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होगी जो 45.2 किलो कैलोरी होगी। इस प्रकार से उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होगी, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है, जो जल के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। तो SO3 को लेंगे, SO3 प्लस H2O, दोनों की आपस में अभिक्रिया होगी तो H2SO4 बनेगा। इस प्रकार से हमने सिद्धांत को जाना, पुनः जान लेते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ उत्प्रेरक वेनेडियम पेंटॉक्साइड की उपस्थिति में कराई जाती है तो वह सल्फर ट्राइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है, जो जल के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। आइए हम विधि पर चर्चा करते हैं, चित्र के माध्यम से विधि को जानेंगे। तो पहले हम स्तंभों पर चर्चा कर लेते हैं। कौन कौन से स्तंभ हैं जिसकी सहायता से संपर्क कक्ष विधि में सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होता है। तो बर्नर कक्ष, धूल कक्ष, धोवन स्तंभ, शोषक स्तंभ, शोधन स्तंभ, संपर्क कक्ष, यही मुख्य कक्ष है संपर्क कक्ष, एवं अवशोषण स्तंभ। इन स्तंभों की सहायता से सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होता है। तो आइए सबसे पहले हम विधि पर चर्चा करते हैं। पहला बिंदु हमारा बर्नर कक्ष। यहाँ पर सल्फर का दहन कराया जाता है जिससे सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। इस गैस के मिश्रण को धूल कक्ष में प्रवाहित किया जाता है। धूल कक्ष में ऊपर से जल की भाप प्रवाहित की जाती है तो सल्फर डाइऑक्साइड के साथ आए हुए धूल मिट्टी के कण जल के साथ क्रिया करके नीचे बैठ जाते हैं और गैसों के मिश्रण को आगे शीतलक पाइप में गुजारा जाता है, जहां पर तापमान 100 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। इस गैस के मिश्रण को धोवन स्तंभ में प्रवाहित किया जाता है, जहां पर क्वार्ट्ज के टुकड़े भरे होते हैं और ऊपर से जल की फुव्वारें लगातार गिराई जाती है। जल की फुव्वारें इसलिए गिराई जाती है कि SO2 के साथ में आई हुई शेष धूल मिट्टी के कण यहां पर जल के साथ मिश्रित होकर नीचे बैठ जाए। बची हुई सल्फर डाइऑक्साइड गैस को शोषक स्तंभ में प्रवाहित किया जाता है। शोषक स्तंभ में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की फुव्वारें लगातार गिरती रहती है। यहाँ पर भी क्वार्ट्ज के टुकड़े होते हैं या क्वार्ट्ज के टुकड़े भरे होते हैं। ऊपर से सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की फुव्वारें गिराई जाती हैं।
तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस H2SO4 की प्रेजेंस में शुष्क हो जाती है। शुष्क गैसों के मिश्रण को शोधन स्तंभ में प्रवाहित किया जाता है। यहाँ पर फेरिक हाइड्रोक्साइड उपस्थित होता है। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में आर्सेनिक आदि की अशुद्धियां जो सल्फर डाइऑक्साइड गैसों के साथ में आई होती है उन्हें अवशोषित कर लिया जाता है। शोधन के पश्चात गैसों के मिश्रण को परीक्षण बॉक्स में प्रवाहित किया जाता है। परीक्षण बॉक्स में तीव्र प्रकाश की किरण पुंज प्रवाहित की जाती है। तीव्र प्रकाश किरण के पुंज में यदि अशुद्धियों की उपस्थिति से चमक उत्पन्न होती है तो गैसों के मिश्रण को संपर्क कक्ष में प्रवाहित नहीं करते हैं। यदि गैसों के मिश्रण में कोई अशुद्धि उत्पन्न नहीं होती है तो परीक्षण बॉक्स में प्रकाश किरण पुंज के मार्ग में कोई चमक उत्पन्न नहीं होती है। तो इन गैसों के मिश्रण को 450 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करके संपर्क कक्ष में प्रवाहित कर दिया जाता है। अगला स्तंभ हमारा संपर्क कक्ष। संपर्क कक्ष ही मुख्य कक्ष है जहां पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो सल्फर डाइऑक्साइड की गैसों के मिश्रण को संपर्क कक्ष में प्रवाहित किया जाता है जहां पर ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस सल्फर ट्राइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। अर्थात संपर्क कक्ष में प्लेटिनीकृत एस्बेस्टस उत्प्रेरक के रूप में, वेनेडियम पेंटॉक्साइड उत्प्रेरक के रूप में एवं अन्य उत्प्रेरक उपस्थित होते हैं। तो अन्य उत्प्रेरक की उपस्थिति में सल्फर डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके संपर्क कक्ष में सल्फर ट्राइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। आइए संपर्क कक्ष में होने वाली क्रिया विधि को जाने। तो हमने जैसे चर्चा की थी कि इस समीकरण को पुनः जानेंगे। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस को पुनः ले रहे हैं। सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्लस ऑक्सीजन के साथ में क्रिया, यहाँ पर दो अणु लेंगे। उत्प्रेरक वेनेडियम पेंटॉक्साइड एवं पीटी एस्बेस्टस। तो यहाँ पर लिख सकते हैं प्लेटिनीकृत एस्बेस्टस की उपस्थिति में 450 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया होगी तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाएगी। यहां पर बनेगी 2SO3 प्लस उष्मा का उत्सर्जन होगा, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगी। 45,000 कैलोरी ऊर्जा उत्सर्जित होगी। इस प्रकार से सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनी। सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसों के मिश्रण को अर्थात संपर्क कक्ष में जो सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनती है इसे अवशोषण स्तंभ में प्रवाहित किया जाता है। अवशोषण स्तंभ में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की फुव्वारें लगातार गिरती रहती है। इन सल्फ्यूरिक अम्ल की फुव्वारों में सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस जब अभिक्रिया करती है तो ओलियम का निर्माण होता है अर्थात SO3 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करके ओलियम बनाती है। तो आइए अवशोषण स्तंभ में होने वाली अभिक्रिया को जाने। तो SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस H2SO4 के साथ में अभिक्रिया करेगी। H2SO4 ओलियम बनेगा। एक सल्फर एक ये सल्फर, दो सल्फर हो जाएंगे। तो अभिक्रिया को इस प्रकार से लिखें H2 दो सल्फर ये, H2 और 3 ऑक्सीजन ये और 4 ऑक्सीजन ये हो जाएंगे O7। इस प्रकार से प्राप्त होगा ओलियम H2H2O7। ये ओलियम है। ओलियम प्राप्त होगा। ओलियम में इच्छा अनुसार जल मिलाकर सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त किया जा सकता है। आइए हम ओलियम की अभिक्रिया जल के साथ किस प्रकार से होती समीकरण के माध्यम से जाने और किस प्रकार से सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त किया जाता है। तो H2H2O7 ओलियम प्लस H2O। जब ओलियम में जल मिलाया जाता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है AO2H2SO4। इस प्रकार से ओलियम में इच्छा अनुसार जल मिलाकर सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त किया जाता है। तो आज हमने
सल्फ्यूरिक अम्ल निर्माण की औद्योगिक विधि या संपर्क कक्ष विधि को जाना, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और इसी प्रकार से महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे। धन्यवाद।